हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं सपना। आज की वीडियो में आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ कि मैं अपने फेस को कैसे सेव करती हूँ, यानी फेशियल हेयर को कैसे रिमूव करके अपने फेस को क्लीन रखती हूँ। तो अगर आप भी अपना फेस सेव करना चाहती हैं और डरती हैं कि कहीं सेव करने से आपके जो हेयर की ग्रोथ है वो ज़्यादा ना हो जाए, तो ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि स्टार्टिंग में मैं भी बहुत ज़्यादा डरती थी कि ऐसा हो जाएगा, लेकिन मैं काफ़ी दिनों से अपना फेस सेव करती हूँ तो ऐसा कुछ नहीं होता है। तो आप इजीली अपने फेस को सेव करके अपने फेशियल हेयर को रिमूव कर सकते हैं और अपने फेस को क्लीन रख सकते हैं। क्योंकि हर टाइम आप नहीं पार्लर या सैलून जा सकते हैं, तो आप अपने आईब्रो को भी सेव दे सकते हैं, अपर लिप और फोरहेड को भी क्लीन कर सकते हैं। अगर आप पूरा फेस नहीं सेव करना चाहते हैं तो आप अपर लिप, फोरहेड और आईब्रो को सही कर सकते हैं इरेजर से। तो आज मैं वही प्रोसेस बताने वाली हूँ कि किस तरह से मैं अपने फेशियल हेयर को कैसे रिमूव करती हूँ, यानी अपना फेस कैसे सेव करती हूँ रेजर की हेल्प से। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी हिट कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपडेट करूँ आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले। तो अगर आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है सपना क्रिएशन, मैं वहाँ भी अपडेट रहती हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले मैं दिखाती हूँ कि मेरे फेशियल हेयर कितने हैं, यानी कितनी ग्रोथ है। तो अपर लिप की सबसे पहले दिखा देती हूँ कितनी ग्रोथ अपर लिप की है। बहुत ज़्यादा ग्रोथ मेरे अपर लिप पे नहीं होती है, और चिक्स के साइड में देख सकते हैं कि इतने ये फुल ग्रोथ है। इसके काफ़ी दिन पहले मैंने सेव किया था। उसके बाद दोनों साइड के देखते आईब्रो की लगभग फुल ग्रोथ है। इससे थोड़ी बहुत ज़्यादा होती है, नहीं तो इतनी फुल ग्रोथ होती है। बहुत ज़्यादा मेरी ग्रोथ नहीं होती है आईब्रोज़ की। फोरहेड के बहुत हल्के बाल हैं। यहाँ मेरा फेस बिल्कुल क्लीन है, फेस पे कोई भी मेकअप वगैरह नहीं है, क्योंकि अभी जस्ट मैंने फेस वॉश किया है। तो मेरे फेस पे कुछ भी नहीं लगा हुआ है। तो सबसे पहले आपको फेस क्लीन कर लेना है। उसके बाद अगर आपका फेस ड्राई लग रहा है तो आप एलोवेरा जेल भी अप्लाई कर सकते हैं थोड़ा सा, या फिर कोई क्लीनिंग बाम भी अप्लाई करके देन आप अपना फेस सेव करिए। लेकिन मुझे यहाँ कुछ ज़रूरत नहीं लग रही है अप्लाई करने, क्योंकि अभी गर्मियों का सीज़न है तो फेस में वैसे ही ऑयल पसीना आ जाता है। तो मैं कुछ भी अभी अप्लाई नहीं करूँगी, डायरेक्ट मैं अपना फेस सेव करूँगी। तो आज जिससे मैं सेव करने वाली हूँ वो रेजर ये है, कुछ इस तरह का ये रेजर है, और इससे मैं ओपन करके भी दिखा देती हूँ। ये काफ़ी अफोर्डेबल रेंज में आता है। ये 270 या 260 का 3 का पैक मुझे रिसीव हुआ था। मैंने इसे अमेज़ॉन से परचेज़ किया था। तो आप इस तरह से परचेज़ कर सकते हैं। एक रेजर को आप लगभग 15 से 20 बार यूज़ कर सकते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा लंबा चलने वाला अगर आप एक बार भी इसे परचेज़ कर लेते हैं। तो रेजर को इस तरह से 45 डिग्री एंगल में पकड़ना है, और जिस डायरेक्शन में हमारी हेयर ग्रोथ होती है उसी डायरेक्शन में हमें रेजर को चलाना होता है। अपोजिट डायरेक्शन में हमें रेजर नहीं चलाना होता है, नहीं तो हमारे जो बाल हमें बिल्कुल भी निकलेंगे नहीं। और दूसरे हैंड से हमें अपने फेस की स्किन को टाइटली पकड़ के रखना है। इससे बहुत ही ईजी हो जाएगा रेजर चलाने में, और बाल भी बहुत ईजिली निकलेंगे। तो इस तरह से इसी प्रोसेस से हमें अपने सेव करना है, फेस सेव करना है। और जो मेरे ईयर के पास बाल हैं मैं उनको पूरी तरीके से नहीं निकालूंगी, बस नीचे से हल्का सा बाल मैं निकाल रही हूँ, क्योंकि वो थोड़ा सा नेचुरल लुक देता है। और इस साइड थोड़े से बाल जो हैं इधर मैं थोड़ा सा रेजर चला लूँगी। अब फोरहेड की बारी आती है, तो फोरहेड पे थोड़ा ध्यान से करना होता है, क्योंकि इधर नीचे के साइड में आईब्रोज हैं, ऊपर हेयर्स हैं, तो थोड़ा ध्यान से हमें करना चाहिए, नहीं तो आईब्रोज भी उड़ सकती है। तो इस तरह से जिस डायरेक्शन में हमारे हेयर की ग्रोथ है उसी डायरेक्शन में हमें रेजर चलाना है, तो बहुत ईजिली हमारे हेयर निकलते जाएंगे। देन फोरहेड के मिड पार्ट में आते हैं, तो ऊपर की तरफ थोड़ा बहुत बालों की ग्रोथ होती है, तो इस तरह से रेजर चला लेना है। और उसके बाद दूसरी साइड आएंगे, तो जो साइड में हम करते हैं तो इस तरह से अपने ब्राउज को थोड़ा सा नीचे की तरफ पकड़ के रखना है दूसरे हैंड से, और थोड़ा सा टिल करके हमें रेजर पकड़ना है। तो फोरहेड क्लीन हो गया। अब साइड के बाल आते हैं, तो कैमरा फोकस अनफोकस हो रहा है, लेकिन बहुत ही ईजिली बहुत अच्छे से बाल निकल जा रहे हैं, थोड़े बहुत दिख रहे होंगे। तो इस तरह से एकदम क्लीन हो रहा है। तो आप इसी प्रोसेस से अपने पूरे फेस का, फुल फेस का सेव कर सकते हैं। मेरे फेशियल हेयर इतना ज़्यादा नहीं है, बहुत लोगों के बहुत ज़्यादा ग्रोथ होती है, मेरी इतनी ग्रोथ नहीं है। अपर लिप पे भी बहुत ज़्यादा ग्रोथ नहीं है, तो मैं इसलिए बहुत जल्दी अपना फुल फेस सेव नहीं करती हूँ। मंथ में एक बार कर लिया बहुत है, बहुत ज़्यादा नहीं करती हूँ। मैं फोरहेड एंड अपर लिप एंड आईब्रोज़ को मैं थोड़ा जल्दी कर लेती हूँ जब मुझे ज़रूरत होती है। अगर मैं बाहर नहीं जा पा रही हूँ, वीडियोज़ वगैरह बनाना होता है तो जल्दी कर लेती हूँ। तो इस तरह से अपर लिप को बहुत ईजिली क्लीन कर सकते हैं। और थोड़े से टंग को बाहर नहीं, जैसे हम अपर लिप करवाते हैं उसी तरीके से रखना है टंग को थोड़ा सा, और उसके बाद स्किन को पकड़ के देन इस तरह से जिस तरफ ग्रोथ है बालों की उसी तरफ रेजर चला लेना है, तो बहुत इजीली क्लीन हो जाएगा।
तो अगर आपके फेशियल हेयर ज़्यादा हैं और आपको ज़रूरत लगे तभी आप फुल फेस सेव करिए, अदरवाइज़ आप अपने आईब्रोज़, अपर लिप के लिए, फोरहेड के लिए ज़्यादा रेजर को यूज़ कर सकते हैं। फुल फेस की अगर ज़रूरत हो तभी आप करिए। उसके बाद अब आते हैं आईब्रोज़ के ऊपर, और आईब्रो को बहुत ध्यान से करना होता है। अगर आप बिगिनर हैं तो बिल्कुल भी आप आईब्रो को मत टच करिएगा, बहुत ही दूर-दूर से करिएगा, बिल्कुल भी आईब्रो क्लोज मत जाइएगा। तो इस तरह से ऊपर से मैं चला रही हूँ, जिस डायरेक्शन में हमारी आईब्रोज़ की ग्रोथ है उसी डायरेक्शन में चला रही हूँ, बहुत ज़्यादा टच नहीं कर रही हूँ। और नीचे से इस तरह से स्किन को पकड़ के और दूसरे हैंड से, और उसके बाद ऊपर के साइड ऐसे रेजर चला रही हूँ। तो बहुत ध्यान से करना है, नहीं तो हमारी ब्राउज उड़ भी सकती है। तो इस तरह से मैं चला रही हूँ। थोड़ा सा कट गया है क्योंकि मैं कैमरा नहीं देख पा रही थी कि कैमरे में क्या दिख रहा है क्या नहीं, तो सॉरी फॉर दैट। तो देख सकते हैं कि आईब्रो एकदम क्लीन हो गई है। तो अगर आपको जैसे टाइम ना मिले तो आप इस तरह से रेजर से अपने आईब्रो को सेट कर सकते हैं। और उसके बाद मैं दूसरे आईब्रोज को भी कर रही हूँ। तो देखिए बहुत क्लोज में नहीं जा रही हूँ, थोड़ा सा मैं दूर दूर ही इसको सेव कर रही हूँ। उसके बाद नीचे से पकड़ के दूसरे फिंगर से, और उसके बाद ऊपर के साइड तरह चला रही हूँ। तो आईब्रो के लिए अगर आप बिगिनर हैं तो थोड़ी दिक्कत हो सकती है, 2-3 बार करने के बाद आप समझ जाएँगे कैसे करना है तो कर लेंगे, लेकिन फर्स्ट टाइम आप अपने आईब्रोज़ के बिल्कुल क्लोज मत जाइएगा। तो इस तरह से दोनों आईब्रोज़ ठीक-ठाक बन गई हैं। और अगर पॉसिबल हो तो आप थ्रेडिंग ही कराइए, लेकिन अब नहीं हो पाता है तो मैं रेज़र से ऐसे कर लेती हूँ। उसके बाद मिडिल पार्ट में जब करना है तो ऊपर के साइड करना है, क्योंकि हमारी ग्रोथ ऊपर की साइड होती है हेयर की, और थोड़ा-सा टेढ़ा करके करना है। पूरे रेज़र को ऐसे नहीं रखना है, थोड़ा-सा टेढ़ा कर लेना है, नहीं तो साइड वाली जो आईब्रो है वो कट सकती है। तो इस तरह से मैंने मिडिल में भी क्लीन कर दिया आईब्रो के। उसके बाद मैं लूँगी एक सीजर, और जो आईब्रोज़ के स्टार्टिंग में थोड़े से हेयर लंबे होते हैं उनको मैं कट करके और इस तरह से अपने आईब्रो को शेप दे दूँगी। तो काम चलाऊँ, हमारे आईब्रो बन चुके हैं। तो मेरा पूरा फेस क्लीन हो चुका है, सारे फेशियल हेयर निकल चुके हैं। तो मैं अभी कहीं-कहीं बाल चिपके हुए हैं तो मैं सबसे पहले फेस वॉश करके बनाती हूँ। तो मैं अपना फेस ऐसे ही पानी से धुल के आ गई हूँ, और मेरा फेस कितना ज़्यादा क्लीन हो गया यू कैन सी। और अब मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ टोनर। तो यहाँ आज मैं यहाँ बायोटिक के कुकुम्बर टोनर यूज़ कर रही हूँ। आप कोई भी टोनर इसके बाद यूज़ कर सकती हैं। तो इस तरह से अपनी स्किन में प्रेस कर लेना है, स्किन को थोड़ा सा रिलैक्स मिले। तो मेरे फेस से सारे फेशियल हेयर निकल चुका है, मेरा फेस बिल्कुल क्लीन हो चुका है, यू कैन सी। तो इस तरह आप विदाउट पेन आप अपने स्किन को क्लीन कर सकते हैं, अपने फेस को सेव कर सकती हैं। तो इस तरह से मैं अपने फेस को सेव करती हूँ, और इससे कोई भी हेयर ग्रोथ नहीं होती है। मैं काफ़ी दिनों से कर रही हूँ। तो मैं आईब्रोज़ वगैरह तो बाहर ही जाके कराना प्रेफर करती हूँ, लेकिन जब टाइम नहीं मिलता है, या फिर जैसे कि इस टाइम लॉकडाउन का टाइम चल रहा है दिल्ली में, इस सब सिचुएशन में मैं इसी रेजर से अपने ब्राउज को भी सेव दे लेती हूँ। फेस सेव करने से क्या होता है, हमारे फेशियल हेयर बिल्कुल रिमूव हो जाते हैं। तो इस पर मेकअप भी बहुत ईजिली, बहुत अच्छे से होता है। जब भी हम फाउंडेशन वगैरह ब्लेंड करते हैं तो बहुत ईजिली, बहुत स्मूथली ब्लेंड हो जाता है, क्योंकि हमारा फेस बिल्कुल क्लीन होता है। जो फेस पे हेयर होते हैं वो भी डिस्टर्ब नहीं करते, क्योंकि फेशियल हेयर तो रिमूव हो चुका होता है। तो इस तरह से आप कर सकती हैं बहुत ईजिली घर बैठे, और इसको आप चाहें तो ऑनलाइन ऑर्डर भी कर सकती हैं। चाहिएगा तो मैं बाय लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। कैसी लगी, आपके लिए हेल्पफुल रही हो, अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।